बहू, 2 बज गए हैं। रुद्र को स्कूल से लेके नहीं आना क्या? और खाना नहीं बनाना? हद होती है आलस की भी। तुम्हारी उम्र में हम इतना काम करते थे और मजाल है चेहरे पे जरा सी थकान भी आ जाए। और आजकल की बहुएं जरा सा मौका मिला नहीं कि बस आराम फरमाने लगी। मम्मी जी, अभी 10 मिनट पहले तो मैं सारा काम करके लेटी थी। इतनी देर में आपने मुझे जगा दिया कि थोड़ी देर अपनी कमर सीधी कर लूं। कम से कम आप ये तो देख लो कि मैं सो रही हूँ। इतनी तेज तेज आवाज़ लगा के उठा क्यों दिया मुझे? बहू, मैं तो इसलिए आई थी कि कहीं तू सो ना जाए और रुद्र को स्कूल से लाना ही ना भूल जाए। मम्मी जी, आपको भूख लगी है क्या? मैंने ना दोपहर के खाने की तैयारी करके रखी है और अभी रुद्र को लाने में आधे घंटे से भी ऊपर का टाइम है। यही आधा घंटा तो मिलता है मुझे आराम करने के लिए। ये भी आपसे देखा नहीं जा रहा क्या? अब बताओ क्या चाहिए आपको? अच्छा बहू, तू सो रही थी। मैंने सोचा सिर्फ आराम ही कर रही है। वो सुबह की चाय भी टेस्टी नहीं थी ना। चलो बेटा, अब उठ ही गए हो तो मेरे लिए जूस बना दो। खाली बैठी थी, सोचा जूस ही पी लेती हूँ। बना रही हूँ। लो मम्मी जी आपका जूस। आपके लिए ना मम्मी जी और जूस बना के रख दिया है, जब मन करे तब ले लेना। बहू, जूस तो बना ही दिया है, अब टीवी भी चला दे और वो रिमोट भी पकड़ा दे। तेरे को पता है ना मेरे पैरों में कितना दर्द है। मम्मी जी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। आपके बेटे परवीन में भी ये गुण कहाँ से आए हैं। आपको जो भी काम बोलना है ना तो अभी बोल दो मुझे और बहुत सारे काम हैं। और मुझे रुद्र को भी स्कूल से लेके आना है। और आपके तो वैसे भी पैरों में दर्द है। आप इस धूप में रुद्र को लेने कहाँ से जाओगी? बहू, 1 गिलास जूस क्या बना के दिया है? तू तो मुझे ताने मारने लगी। और मेरे बेटे परवीन में ऐसी कौन सी गलत आदत है जो उसने मेरे से ली है? रहने दो मम्मी जी, क्यों मुंह खुलवा रहे हो मेरा? और मेरे बताने से अब क्या फ़ायदा? किसी दिन ना मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगी कि क्या गुण लिए आपके बेटे ने, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है मम्मी जी, दे रही हूँ आपको रिमोट। लो मम्मी जी। बहू, 1 कप चाय मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी मम्मी जी। यही तो काम है एक मेरे को, और तो कुछ काम ही नहीं है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। प्रियंका, परवीन भी आ गया है, इसके लिए भी चाय बना ले बेटा। प्रियंका, मेरे लिए चाय अंदर कमरे में ले आना। हाँ ठीक है जी, ला रही हूँ। ये लो जी चाय। अच्छा प्रियंका, चाय तो ठीक है, यहाँ रख दे। और तूने ऐसा कर, मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी से टॉवल निकाल दे। ठीक है जी। ये ना एक भी काम खुद से नहीं कर सकते। कभी इनकी मम्मी, कभी ये। टॉवल तो इंसान खुद से ले ही सकता है ना। कभी इनकी मम्मी ने कुछ किया हो तो ये करेंगे ना। जल्दी लिया, अब देख क्या रही है। बहू, आज तुम बहुत ढीला काम कर रही हो, अभी तक चाय भी नहीं बनाई। मम्मी जी, आपके बेटे की सेवा में लगी हुई हूँ। शहजादे नहाने गए हैं, अभी नहा के आ जाएंगे, फिर आपको भी चाय दे दूंगी। अरे सारा दिन काम करके आया हूँ, अरे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इस गरीब को? मिलेगा बेटा, ज़रूर मिलेगा। सारा दिन काम करके आया है मेरा बेटा, चेहरे से थकान साफ झलक रही है। बेचारा मेरा बेटा गर्मी में मुरझा गया है। मम्मी जी, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी और गाड़ी में भी एसी, फिर भी आपके फूल जैसे बेटे मुरझा जाते हैं। कभी बहू की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। सारा दिन रसोई में बिना पंखे और बिना एसी के काम करती है, वो भी भाग भाग के। सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, मेरी तो कोई भी नहीं सोचता।
नमस्ते मम्मी। नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा। नमस्ते बहन, आ गई तू? कैसे हो? हम बढ़िया है बहन, आ जा बहन। प्रियंका, अरे मेरी बहन आई हुई है, जल्दी से ना इसके लिए समोसे बना दे और चाय लिया फर्स्ट क्लास। ला रही हूँ जी। अरे भैया, क्यों भाभी को परेशान कर रहे हो? रुको, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। बेटा ससुराल में भी तू इतना काम करती रहती है, यहाँ आके तो आराम कर ले। और जो तूने कहना है भाभी से कह दे, भाभी बना के ले आई। अरे प्रियंका, आते हो ना यार, वो रेड वाली सॉस और ले आना। प्रियंका चाय नहीं लेके आई? सुनो जी, आप एक बार चाय उठा के ले आओ। मैं लेके आऊँ? थकावट हो रखी है मुझे, जल्दी से जा और चाय लेके आ। तो थकावट तो मुझे भी होती है ना जी। अगर आप ऑफिस में काम करके आए हो तो घर पे मैं भी तो सारा काम करती हूँ। अच्छा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? भैया, भाभी जुबान नहीं लड़ा रही, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनकी बातें। दीदी, ये आपकी बातें नहीं समझेंगे, मैं बताती हूँ आपको बाद में। ऐसी कौन सी बात है जो दीदी को बाद में बताएगी? जो बताना है सामने ही बता देना। मम्मी जी, आज तो आपको मिल गया होगा ना सबूत, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं ना सबको बताऊंगी और चिल्ला के बताऊंगी कि एक औरत भी थकती है। हद करती हो बहू, जो तुम मेरी बेटी के सामने ऐसा रोना लेके बैठ गई। जब तुम मेरे सामने ही ऐसी बात कर रही हो तो अपने मायके वालों के सामने तो पता नहीं क्या क्या बोलती होगी। मम्मी, हद भाभी ने नहीं, हद तो आप दोनों ने कर रखी है। आप पास में रखी चीज को भी खुद नहीं ले सकते, उसके लिए भी भाभी को इतनी दूर से बुलाते हो। और भैया, आप वहाँ सारा दिन ऑफिस में आप एसी में रहते हो और घर आके भी पैर फैला के बैठ जाते हो, और भाभी को छोटी छोटी चीज़ों के लिए नचाते रहते हो। वो आपकी बीवी है, कोई गुलाम नहीं। तो भैया, आपने कभी सोचा है कि वो कोई रोबोट नहीं है, वो भी एक इंसान ही है, तो वो भी थक जाती होंगी। मनी, तू मेरी बात तो सुन बेटा। मम्मी, आप तो रहने ही दो। आप खुद एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ सकते, तो मैं भैया से तो क्या ही उम्मीद करूंगी। आप दोनों को देखकर मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले ठीक है, वो कम से कम अपना अपना काम खुद तो करते हैं। मानना पड़ेगा भाभी को, वो इतना कुछ सुन के भी ना बिल्कुल मुस्कुराते हुए सारा काम करती रहती है। मम्मी, मेरी बहना बिल्कुल सही कह रही है, प्रियंका को भी थकावट होती होगी। और जब ये सब चीज़ें मेरी बहन को पसंद नहीं आ रही हैं तो सोचो ना, प्रियंका को ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। मम्मी, हम दोनों ना प्रियंका के दोस्त ही हैं, मैं तो ख्याल रखूँगा ही, और आप भी ना इस बात का ध्यान रखिएगा। बहन, तूने ना आज हमारी आंखें खोल दी। अब तू ऐसा कर, अपनी भाभी को बुला ले, हम दोनों से माफ़ी मांग लेते हैं। भाभी, आना एक बार। हाँ दीदी। प्रियंका, मुझे ना यार माफ़ कर दे। मैं ना हर छोटी छोटी चीज़ के लिए तेरे पे डिपेंड हो गया था कि तू ही करेगी सारा काम, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं ये भूल गया था, थकावट तो तुझे भी होती होगी ना। हाँ बेटा, परवीन बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी माफ़ कर दे। आगे से ना हम दोनों मिलके तुम्हारी हेल्प किया करेंगे, तुम चिंता मत करना। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो सबको मिलके उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि सारा काम उसी पे छोड़ देना चाहिए, उसी की जिम्मेवारी हो जाए। तो क्या ये बात मैं ठीक कह रही हूँ? एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम।